हाय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है NSDL। NSDL सर्च करने के बाद में आपको यहां पर NSDL की वेबसाइट मिलेगी, जहां पर आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और यहाँ से चुनेंगे हम इंडियन सिटीज़न, क्योंकि हमें अपने लिए बनाना है। फिर यहाँ पे हम चुनेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से टाइटल अपना चुन लेना है। टाइटल चुनने के बाद आप देख लीजिएगा टाइटल क्या लगाना है आपको। उसके बाद में लास्ट नेम पहले देना है, तो लास्ट नेम यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट नेम में हम अपना जो भी नाम है वो डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। कैलेंडर में से आपको डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर को चुन लीजिए। ईयर को चुनने के बाद में यहाँ से मंथ को चुनेंगे। फिर यहाँ से मंथ चुनने के बाद डे को चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है। तो जो भी ईमेल आईडी है वो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाल देनी है ईमेल आईडी। ओके, इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आप चाहते हैं पैन कार्ड के साथ जोड़ना, और साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड का OTP आना चाहिए। डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा सही से आपको भर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कैप्चा जब हो जाएगा तो नीचे जाना है, और वहाँ से आपको यहाँ पे देख लीजिए कैप्चा ठीक से भरने के बाद में आपको नीचे जाना है और वहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको लिखेगा यहाँ पर एक टोकन नंबर आपको मिल जाएगा। ये टोकन नंबर आपको लिख के रख लेना है कहीं भी। आपको हालांकि ईमेल भी चला जाएगा इस टोकन नंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ आप या तो फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए या फिर आप लिख के रख लीजिए कहीं पे। टोकन नंबर के बाद में आपको इसे कंटिन्यू करना होगा। तो हमें अब करना है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे संग पैन एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चुनना है अपना मेथड की, किस मेथड से आप पैन कार्ड को बनाने वाले हैं। तो आपको eKYC, अगर आपके फ़ोन पे OTP आता हो वो चुन लेना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट मोड भी चुन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डॉक्यूमेंट फिजिकली भेजना पड़ेगा। तो पहले मैं eKYC चुन लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको फ़ी के बारे में यहाँ पर डिटेल बताया जाएगा कि कितना फ़ी आपको किस चीज़ में लगेगा। तो जैसे आप ये फ़ी पे देखोगे ना, तो कौन से मोड में कितना फ़ी लगना है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। आपको इसे टिक लगाना है। उसके बाद में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको डालना है अपने आधार के लास्ट 4 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी अंतिम 4 अंक होगा वो आपको पुट कर देना है। फिर यहाँ से यस करना है, क्योंकि आप आधार कार्ड का ही फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं पैन कार्ड में, इसलिए। उसके बाद में ये सब आप मैच कर लीजिएगा अपना जो भी टाइटल वगैरह है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर कोई और नाम है आपका तो आप यस करके वो नाम टाइप कर सकते हो, अदरवाइज़ नो छोड़ देना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। तो फादर्स नेम में भी उल्टा रहेगा, पहले हम लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट नेम डालेंगे नाम का, और उसी तरह से मदर्स नेम भी डालना है। मदर्स नेम में भी पहले लास्ट नेम डालेंगे और उसके बाद डालेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये चीज़ डाल देना। अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पैन कार्ड पे किसका नाम रहेगा, मदर्स या फादर्स। तो आपको फादर्स चुन लेना है, या आप चाहते हैं कि मदर्स नेम आए तो मदर्स नेम चुन लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपको बताना है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम अगर सैलरी बेस्ड है तो वो चुनना है, अगर बिजनेस है तो वो। मैंने यहाँ सैलरी चुना है। अगर नो इनकम है तो नो इनकम भी आप चुन सकते हो, ठीक है। तो अगर इनकम नहीं है तो नो इनकम चुन सकते हैं। बाकी आपको अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, आप चुन लेना। मैंने सैलरी यहाँ पे चुन लिया। इसके बाद में यहाँ से आपसे एड्रेस के लिए कहा जा रहा है, तो एड्रेस आपके पास आधार कार्ड वाली ही आएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें ब्लॉक हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं भर सकते, क्योंकि आधार पे जो एड्रेस है सेम एड्रेस आपके पैन कार्ड में रहेगा। यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस आपको डालना है, तो ऑफिस एड्रेस आप यहाँ पर अपना डाल देना, क्योंकि आपने सैलरी चुना है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है। अब इसके बाद में आपको अपना यहाँ पर टेलीफोन एड्रेस मतलब देना है। जैसे इंडिया चुनेंगे सबसे पहले, तो इंडिया चुनने के बाद STD कोड आपको डाल देना है 91। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको आपको कुछ भी नहीं भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ से इंडियन सिटीज़न चुनना है। उसके बाद में जब आप इंडियन सिटीज़न चुनेंगे तो आपको पहले स्टेट चुनना होगा। तो स्टेट चुनेंगे बिहार। उसके बाद में यहाँ से सिटी चुन लेंगे, जो भी सिटी होगी अपनी, छपरा है वो डाल दिया। एरिया आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो ना भी डालो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत डालिए इसे। उसके बाद में फैच बटन पे क्लिक करेंगे। फैच बटन पे क्लिक करने पे देखिए यहाँ पर आ चुका है, बस उस पर टिक लगा देना है। ऊपर में चीज़ें अपने आप भर जाएंगी। ऊपर में जो बॉक्स दिया हुआ था ना, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब लास्ट प्रोसेस बचता है
ऑथेंटिकेशन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हिमसेल्फ यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्लेस में अपना जो भी प्लेस है आपका तो वो डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पे डेट हो गया, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इतना करके आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड के जो बाकी के 8 डिजिट से शुरू वाले वो डाल देने हैं। उसके बाद में बाकी की डिटेल को हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि बाकी की डिटेल क्या क्या है, और सब कुछ मैच कर लीजिएगा एक बार। कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक बार मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए, सारी चीज़ें मिलाते जाइए। जो भी चीज़ें अभी तक आपने कंप्लीट की है, मतलब भरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक बार मिला लेनी है सही से। जब सब कुछ कंप्लीट हो, अगर कोई करेक्शन है तो एडिट करें, अदरवाइज प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्रोसीड किया मैंने, कोई करेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की बारी आती है। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्या करना है, आपको पहले यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट चूज़ करना है। फिर आपको बताएगा कि किस चीज़ के लिए कितना पेमेंट लगना है। तो टोटल 106 रुपये लगेंगे। एग्री करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर 106 रुपये का पूरा बिल आ रहा है, आपको पे एंड कन्फर्म करना है। और किसी भी पेमेंट मोड से आप चाहे तो QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं या वर्चुअल पेमेंट ID से इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन करके अपने Paytm या Google पे के थ्रू इसको पे कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के लिए कहेगा। आपको पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो फिर पेमेंट फंसने का डर रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। पेमेंट जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिफ़्रेश हो जाएगा। अभी देखो सक्सेस का मैसेज आ चुका है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी होगी। देन ऑथेंटिकेशन आपको देनी होगी, यानी आधार कार्ड को आपको वेरीफाई करना होगा। अब उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू विद eKYC पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा एंड उसके बाद यहाँ OTP डालना है। बट उसके लिए OTP सेंड कर दिया गया है आपके फ़ोन पे। आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ डाल के सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ OTP डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको एक बार और डालना होगा। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे दोबारा और यहाँ पर आपको एग्रीमेंट चेक करना है। फिर आधार कार्ड नंबर डाल के OTP सेंड करना है फिर से। अब यहाँ पर आपको दोबारा आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद OTP सेंड करना है। जब आप आधार कार्ड नंबर डाल के OTP सेंड करेंगे तो आपके फ़ोन पे दोबारा एक OTP जाएगा, जिस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। OTP डाल दी गई है, वेरीफाई करेंगे। अगर OTP आपने सही डाला है तो वेरीफाई हो जाएगा और ये आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देगा। अभी देखो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिल गया है जो कि डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और पासवर्ड जो आपका होता है वो डेट ऑफ बर्थ होता है कंप्लीट। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है वो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से डालना होगा इस फॉर्मेट में, DDMMYY के फॉर्मेट में, ठीक है। और वो पासवर्ड डालकर आप इसे खोल सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको आपका पैन कार्ड नंबर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पैन कार्ड बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप पैन कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, बाय।